नमस्कार दोस्तों, आज का माय वन होमवर्क एकांतिक चर्चा में सबको स्वागत है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वॉल टाई का साइज कैसे पता चलता है। आप लोग सुन लो इसका आंसर। वॉल टाई का साइज आपको मेजरमेंट काट के पता चलेगा। तो आप लोग मेजरमेंट कैसे करोगे? तो मैं स्टैंडर्ड आप लोग को मैं बता देता हूँ। वॉल विड्थ के साथ अगर 180 mm प्लस करोगे तो वॉल टाई का फुल लेंथ निकल जाएगा। जैसा 100 mm विड्थ का वॉल रहेगा अगर, तो 100 mm प्लस 180 mm 280 mm फुल लेंथ होगा वॉल टाई का। ओके, इसमें वॉल टाई का विड्थ जो रहता है 40 mm रहता है। ओके, उसके बाद आपका वॉल टाई का विड्थ 35 mm भी होता है। तो वहाँ पे ऐसा भी होता है, वॉल विड्थ के साथ 205 mm प्लस करना पड़ता है। तो 100 mm प्लस 205 mm इक्वल टू 305 mm। ओके, तो दोनों स्टैंडर्ड है। वॉल विड्थ के साथ अगर 180 mm प्लस करोगे तो जो लेंथ निकलेगा वो भी वॉल टाई का फुल लेंथ है, और वॉल विड्थ के साथ 205 mm प्लस करोगे तो वो भी जो निकलेगा वॉल टाई का फुल लेंथ है। ये डिपेंड करते हैं आप कौन सा कंपनी का फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं। ओके, कंपनी का ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये जनरली किया जाता है ऐसा कॉस्ट सेविंग्स करने के लिए। ओके, दूसरा एक फार्मूला बता देता हूँ आप लोगों को वॉल टाई का फुल लेंथ निकालने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा किया जाता है, वॉल विड्थ प्लस 3 टाइम्स इंटू पैनल्स रेल हाइट। ठीक है, पैनल्स का जो रेल लगा हुआ रहता है ना चार तरफ, उसका जो हाइट रहता है वो जनरली 65 mm होता है। इंडिया में जितना सारे कंपनी अभी चल रहा है तो उसका रेल का विड्थ रहता है 65 mm। ओके, कुछ कंपनी है जहाँ पे रेल का हाइट रहता है 54 mm। ओके, 54 mm रेल का हाइट रहता है। तो ऐसा करके फॉर्मूला का द्वारा आप वॉल टाई का फुल लेंथ निकाल सकते हो। वॉल विड्थ प्लस 3 टाइम्स इंटू पैनल्स रेल हाइट। ओके, पैनल्स का रेल हाइट रहता है 65 mm और 54 mm भी होता है कभी कभी। ओके, कुछ कंपनी है जो लोग यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर स्क्वायर मीटर में पिन और वेजेस कितना यूज होता है। पिन पत्ती कितना यूज होता है माय वन होमवर्क में। ओके, देखो हम लोग माय वन होमवर्क में जो पिन यूज करते और पत्ती यूज करते जिसको वेजेस बोलते, पर स्क्वायर मीटर में पिन वेजेस लगता है 12 नंबर। ओके, आप लोग सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय वन स्टेयरकेस होमवर्क कैसे सेटिंग करते। आप लोग सुन लो इसका आंसर ध्यान से। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता देता हूँ। देखो, माय वन होमवर्क का सारा काम ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अभी आप लोग को माय वन होमवर्क का जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस होमवर्क सेटिंग करना है। तो कैसे करोगे? देखो, अगर स्टेयरकेस सेटिंग कर रहे हो ग्राउंड फ्लोर पोडियम में, इनिशियल स्टेज जहाँ से आप माय वन होमवर्क सेटिंग करोगे। ओके, तो आपको पहले स्टेयरकेस का जो एरिया रहेगा, वॉल का इनर और आउटर साइड में टिम्बर किकर मारना पड़ेगा। ओके, टिम्बर किकर कैसे मारोगे? जो स्लैब का हाईएस्ट टाडेल रहेगा, हाईएस्ट टाडेल के अकॉर्डिंग टिम्बर किकर मारना पड़ेगा। जो हाईएस्ट टाडेल का मार्किंग देगा सर्वेयर, उसमें से 50 mm ऊंचा करके आपको टिम्बर किकर मारना है। ओके, किस लिए पता है आप लोगों को? तो हम लोग किकर फिक्सिंग करते हैं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को पता है? तो आपको टिम्बर किकर मारने के बाद वॉल पैनल सेटिंग करना है। तो लैंडिंग लेवल तक वॉल पैनल जितना रहेगा वो सेटिंग करना है। ओके, वॉल पैनल सेटिंग करने के बाद आपका जो वेस्ट स्लैब रहेगा, अंदर साइड का जो वेस्ट स्लैब रहेगा, वो स्लैब का डेक पैनल सेटिंग करना है।
उसके बाद आपको वॉल पैनल सेटिंग करना है बाहर साइड का वॉल पैनल सेटिंग करना है। ओके, वॉल टाई लगवा के बाहर साइड का वॉल पैनल सेटिंग करना है। तो अभी देखो, आप लोग पहले टिम्बर किकर मान लियो। टिम्बर किकर मारने के बाद अंदर साइड का वॉल पैनल सेटिंग कियो लैंडिंग तक। उसके बाद आपको डेक पैनल सेटिंग कर लियो वेस्ट स्लैब का। उसके बाद वॉल टाई लगवा के बाहर साइड का वॉल पैनल सेटिंग कियो। उसके बाद आपका जो स्टेयर कवर पैनल रहता है स्टेयर केस का, वो कवर पैनल को सेटिंग करना है। देखो आप लोग, तो वेस्ट स्लैब का जो डेक पैनल है, डेक पैनल सेटिंग करने के बाद वहाँ पे आपको ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा। ऑयल अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर साड़िया बांधना पड़ेगा। साड़िया बांधने के बाद ही आपको स्टेयरकेस का स्टेप लगवाना है। तो साड़िया बांधने से पहले आपको स्टेयरकेस का साइड लगवा देना है, आपका जो स्टेयर कवर पैनल रहेगा, तो उसमें साड़िया बांधने के लिए आसान होएगा। जो वेस्ट स्लैब का डेक पैनल रहेगा, वेस्ट स्लैब का डेक पैनल के साथ कवर पैनल सेटिंग करना है। उसके बाद आपको स्टेयरकेस का जो स्टेप है, स्टेयरकेस का स्टेप को सेटिंग करना है। स्टेप सेटिंग करने के बाद आपका लैंडिंग का ऊपर का जो वॉल पैनल रहेगा, वॉल पैनल को सेटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद शोल्डर सपोर्ट, उसके बाद ऑयलर सपोर्ट देना है। शोल्डर सपोर्ट, ऑयलर सपोर्ट देना है आपको। स्टेयरकेस का बारे में मैं बहुत वीडियो बनाया हो, तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप लोग। ओके, तो यह सब आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जस्ट स्टेयरकेस फॉर्मवर्क कैसे सेटिंग करते हैं। आज का माइवन फॉर्मवर्क क्या चर्चा यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।